और मुझे तो बहुत हंसी आती है कभी कभी चैनलों पे देख करके जो हमारे राजनेता हैं उनको तक ये पता नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। और जिस देश का जो है खुद नेता न एजुकेटेड हो उससे क्या ही कल्पना की जा सकती है। मैं हर युवा से चाहूँगा कि वो अपनी आवाज़ उठाए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी का हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सबके लिए जो है फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट मिलना जरूरी है। दूसरी चीज़, आज जो है एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो चुका है। अगर इस तरह से अगर व्यवसायीकरण पे कंट्रोल न किया जाए तो आने वाले समय में बहुत ही खराब स्थिति होगी युवाओं की। और पढ़ लिख करके जो फ्री में डिग्री मिल रही है, बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर इधर उधर घूम रहे हैं, इसका रीज़न इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। और धन्यवाद आपको, आप जो युवाओं को इतना अच्छा मौका देते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष लाल त्यागी, मैं विश्वविद्यालय NSUI उपाध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर। इससे पहले मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। आपका जो ये मुद्दा है, सबसे पहले इसके बारे में हमारे इतनी बड़े कंट्री में लोगों को जानकारी नहीं है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन क्या है। पहले इलेक्शन क्या है और नेशन क्या है, इसके बारे में युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ तक चुनाव जो है एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे हम जो है पूरी अपने भारत की जो भी सरकार बनती है, चाहे क्षेत्रीय लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे इंडिया लेवल पे हो, इसमें बहुत सारी विसंगतियां आज़ादी के बाद आई और आ रही हैं। लेकिन जो भी सरकार बनी इसको गंभीरता से ना लेकर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों के कोई मूल अधिकारों के साथ बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। इसलिए हो रही है कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश होने के कारण आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग, भारत की युवा रोजगार विहीन है, एजुकेशन विहीन है। उस स्थिति में सबसे पहले युवाओं का कर्तव्य बनता है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन को पहले समझें। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है इलेक्शन की जो बात है, जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, इसको समझें। और मुझे तो बहुत हंसी आती है कभी कभी चैनलों पे देख करके जो हमारे राजनेता हैं उनको तक ये पता नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। और जिस देश का जो है खुद नेता न एजुकेटेड हो उससे क्या ही कल्पना की जा सकती है। तो आज युवाओं को ज़रूरत है इसको समझना, ये जो अपने पावर को समझना और देश के विकास में आगे आना और अपने रोजगार को, अपने अधिकार को आज मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो ये तानाशाही सरकारें जो है आज आज़ादी के बाद चली आ रही हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी पढ़े लिखे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के युवा हैं वो राजनीति से भाग रहे हैं। राजनीति से लोगों को जो है इतनी नफरत हो गई है कि राजनीति शब्द आते ही, इलेक्शन शब्द आते ही लोग मुंह मोड़ ले देते हैं। आज जब इलेक्शन होता है तो लोग घरों में बैठे रहते हैं। कितनी की किसी भी पार्टी से जो है सब पार्टी की वही स्थिति है। कहा जाए कि सारी पार्टी निष्पक्ष होकर के आज सबसे बड़ा इलेक्शन चुनाव आयोग पे जो है दब्बा है। EVM को लेकर के सवाल होते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। जब आज प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सरकार बीजेपी है, चाहे कांग्रेस रही, लेकिन ये सबसे बड़ी जो है ताकत लोकतंत्र की चुनाव है। हमारी आपकी युवाओं की ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक हैं, मजदूर हैं, आप इसका रेशियो देखें बढ़ता जा रहा है। तो 1 नेशन आपको जो है 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात ये लोग कह रहे हैं। 1 नेशन तो है ही, इसमें बहुत सारी विविधता होते हुए हमारा देश 1 नेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए कि 1 नेशन है। और जहाँ तक 1 इलेक्शन की बात है, जब बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं तब उसमें जो है इतनी विसंगतियाँ हो रही हैं। जब नीचे क्षेत्रीय लेवल से लेकर के स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे तो क्या पहले अपनी कैपेसिटी देख लें ये नेता, क्योंकि अनपढ़ गवार जो है ज़्यादातर हैं, जो यहाँ तक कि हमारे मंत्री भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, पहले भारत की एजुकेशन, मैं चाहूँगा एक स्टूडेंट होने के कारण कि जो एजुकेशन पे ये लोग GST लगाए हैं उसको ख़त्म कर दें। अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो एजुकेशन पे GST ख़त्म करें। भारत के हर
नागरिक को, हर बच्चे को, हर युवा को पढ़ने के अधिकार सबसे पहले ये लोग देने का काम करें। और मैं हर युवा से ये चाहूँगा कि वो अपनी आवाज़ उठाए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी का हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सबके लिए जो है फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट मिलना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पढ़ने के बाद रोजगार। और जिस दिन एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा जो है ये GST वगैरह ख़त्म हो, ईजी होगा, तो एजुकेटेड होंगे जब बच्चे, तो ये काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी। और एक एजुकेटेड दो शब्द आता है, ये सरकारें आज हम लोग को ग्रेजुएट बना रही हैं। ग्रेजुएट बनाने का मतलब ये है। और दो शब्द पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि एजुकेट और ग्रेजुएट। एजुकेटेड होना ज़रूरी है, न कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेटेड का मतलब तार्किक विकास होना चाहिए और ग्रेजुएट का मतलब डिग्रीधारी। आज डिग्रियां बिक रही हैं। आज जो है एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो चुका है। अगर इस तरह से अगर व्यवसायीकरण पे कंट्रोल न किया जाए तो आने वाले समय में बहुत ही ख़राब स्थिति होगी युवाओं की। और पढ़ लिख करके जो फ्री में डिग्री मिल रही है, बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर इधर उधर घूम रहे हैं। इसका रीज़न, इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है और इंस्टीट्यूशंस है। अगर सरकार उस पर टाइट हो तो एजुकेशन सिस्टम टाइट होगा, और एजुकेशन सिस्टम टाइट होगा तो युवाओं को जो पढ़ने का जो मौका मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ सारे युवा ऐसे नहीं हैं कि जो सिर्फ घूमना पसंद करते हैं। बहुत सारे परसेंटेज में जो है बहुत सारे युवा पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं आते हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जिसमें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अनुसार प्रोफेसर हैं। मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मुश्किल से परमानेंट 3-4 प्रोफेसर होंगे, जबकि आप को बता दें कि कम से कम पर डे एक साथ 20 क्लासेस लगती हैं। तो 4 प्रोफेसर 20 क्लास को कैसे जो है मैनेज कर रहे हैं? एड हॉक के टीचर आ रहे हैं। फिर तो बहुत सारी जो है समस्याएं हैं एजुकेशन पॉलिसी। और आपका जो मुद्दा है वन इलेक्शन वन नेशन, पहले सबसे पहले ज़रूरत है कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं, आप जानते हैं कि इससे पहले भी भारत में जो है वो एक साथ चुनाव हो चुके हैं, जिसमें इससे भी ज़्यादा विसंगतियों का सामना करना पड़ा है भारत। अच्छा, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो चुनावी खर्चे हैं इसमें कमी आएगी और वो विकास कार्यों के लिए मतलब यूज किया जाएगा। इस पर आपको क्या विचार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि खर्चे कम आएंगे और विकास होगा। आप जानते हैं कौन सा विकास सरकार चाह रही है? इस देश में कौन सा विकास हो रहा है? निजीकरण। निजीकरण, अब कितना निजीकरण होगा? और निजीकरण का परिणाम सरकार खुद देख ले। और EVM से जो चुनाव हो रहे हैं, जो आए दिन सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे रेप, बलात्कार, भारत के हर स्टेट में जो लोग पनप रहे हैं वो क्रिमिनल लोग पनप रहे हैं। हमें ज़रूरत है एक युवा होने के कारण युवाओं के विकास की बात करना, और युवा ही देश का भविष्य होता है। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्थिति रही तो युवा जिस दिन रोड पे आ जाएगा तो ये उसको, आप जो है ये प्रेजेंट की सरकार बीजेपी से युवा बहुत ही परेशान है। क्योंकि अच्छे दिन को देख लिया, अच्छे दिन, हाँ मैं भी सपोर्टर था बीजेपी का। 2014 में मैंने सपोर्ट किया गुजरात पॉलिसी को लेकर के। मैंने कहा कि एक बार देखना चाहिए, देखे। लेकिन आज जो है कांग्रेस सरकार से भी ज़्यादा जो है इस सरकार ने हम युवाओं को जो है परेशान किया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भुखमरी को बढ़ावा दिया है, अपराध को बढ़ावा दिया है। और किसानों की जो स्थिति आप दिल्ली से लेकर के पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार तक आपने देखा ही। अब बचा ही क्या है? अब मैं चाहता हूँ कि वन नेशन वन पॉलिसी की बात ना करके जो नियम बने हुए हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो है ये विसंगतियाँ ना आए, उसको सही ढंग से कराया जाए, EVM को हटाया जाए। क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव की वजह से सरकार और लोगों के राइट को, मूल अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए और चुनाव निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। हाँ बताएं। आपको मतलब EVM में